जरा सोचो, 4000 साल पहले का जमाना। आज जो हम भारत कहते हैं वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर था, हड़प्पा सभ्यता। ये कमाल की सिविलाइजेशन सिंधु घाटी में फली फूली और अपने पीछे रहस्य और आश्चर्य की विरासत छोड़ गई। हड़प्पा के लोग अपने एडवांस्ड सिटीज, सोफिस्टिकेटेड क्राफ्ट्समैनशिप और सीक्रेट से भरी कल्चर के लिए जाने जाते थे। ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक। सोचो, एंशिएंट इजिप्ट या मेसोपोटामिया से भी बड़ी सिविलाइजेशन, बस्लिंग सिटीज, ट्रेड रूट्स और यूनिक लाइफस्टाइल के साथ। इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा से पड़ा, जो इसका एक सबसे बड़ा सिटी था और 1920 में खोजा गया। इस डिस्कवरी ने एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स और एक रिटन स्क्रिप्ट जो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, वो रिवील किया। इतनी तरक्की के बावजूद हड़प्पा सभ्यता का ज्यादातर हिस्सा आज भी एक मिस्ट्री है और आर्कियोलॉजिस्ट्स आज भी इसके सीक्रेट्स खोज रहे हैं। हड़प्पा के सिटीज अर्बन प्लानिंग का कमाल थे। सोचो, एक सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड कि अपने टाइम के सबसे बड़े सिटीज को टक्कर देती थी। ये सिटीज बस यूं ही इधर उधर बनी इमारतें नहीं थीं, ये केयरफुली प्लान्ड और ऑर्गेनाइज थीं। हड़प्पा सिटीज की सबसे स्ट्राइकिंग चीजों में से एक थी उनका ग्रिड सिस्टम। सड़कें राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती थीं, सिटी को नीट ब्लॉक्स में डिवाइड करती थीं। इस ग्रिड पैटर्न ने एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन में मदद की। हड़प्पा के लोग सैनिटेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। उनके पास सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स थे, कवर्ड ड्रेन्स सड़कों के साथ साथ चलते थे। घरों का वेस्ट वाटर इन ड्रेन्स में जाता था, जिससे सिटीज क्लीन रहते थे। कई घरों में प्राइवेट वेल्स और बाथरूम्स थे, जो एंशिएंट वर्ल्ड में कॉमन नहीं थे। वर्कशॉप्स, टूल्स और सील्स की डिस्कवरी से पता चलता है कि वहाँ स्किल्ड आर्टिजन्स, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे। हड़प्पा के लोग स्किल्ड आर्टिजन्स और ट्रेडर्स थे, अपने क्राफ्ट्समैनशिप के लिए मशहूर। वो पॉटरी और ज्वेलरी से लेकर टूल्स और टॉयज तक तरह तरह की चीजें बनाते थे। उनकी क्राफ्ट्समैनशिप एक्सेप्शनल क्वालिटी की थी, जो उनकी एडवांस्ड स्किल्स और आर्टिस्टिक सेंस दिखाती है। हड़प्पा क्राफ्ट्समैनशिप का सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल है उनकी पॉटरी। वो सिंपल कुकिंग वेसल्स से लेकर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड सेरामिक्स तक कई तरह की पॉटरी बनाते थे। हड़प्पा के लोग स्किल्ड मेटल वर्कर्स भी थे। वो कॉपर, ब्रॉन्ज और यहाँ तक कि गोल्ड का यूज करके टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाते थे। ट्रेड हड़प्पा सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में फैले हुए थे। एविडेंस से पता चलता है कि वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और एंशिएंट वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों के साथ ट्रेड करते थे। इस एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क ने हड़प्पा सिटीज को वेल्थ दी और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया। सेक्शन 4, हड़प्पा आर्ट और मटेरियल्स। हड़प्पा सभ्यता ने एक डिस्टिंक्टिव और फैसिनेटिंग आर्ट स्टाइल बनाया, जो उनके बिलीफ्स और डेली लाइफ की झलक दिखाता है। टेराकोटा एक तरह की पकी हुई क्ले, फिगरीन्स, टॉयज और स्मॉल स्कल्पचर्स बनाने के लिए पॉपुलर मटेरियल थी। ये फिगरीन्स अक्सर विमेन को डिफरेंट पोजेस में दिखाती हैं, जिससे पता चलता है कि फीमेल डीटीज या फिगर्स ऑफ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट थी। हड़प्पा के लोग सील कार्विंग में भी स्किल्ड थे। ये स्मॉल, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सील्स स्टियाटाइट, एक सॉफ्ट स्टोन से बनी होती थी और उन पर इंट्रिकेट डिजाइन्स और एक स्क्रिप्ट होती थी जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। अलग अलग जगहों पर इन सील्स की डिस्कवरी से पता चलता है कि एक वाइड स्प्रेड ट्रेडिंग नेटवर्क और एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। हड़प्पा के लोग बीड्स और ज्वेलरी बनाने में भी माहिर थे। कार्नेलियन, एगेट, जैस्पर और फेंस जैसे मटेरियल्स का यूज करके ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स बनाते थे। सेक्शन 5, हड़प्पा में एग्रीकल्चर और फूड। हड़प्पा सिविलाइजेशन उपजाऊ सिंधु घाटी में फली फूली और एग्रीकल्चर उनकी सोसाइटी की बैकबोन थी। वो स्किल्ड फार्मर्स थे, अपनी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए तरह तरह के क्रॉप्स उगाते थे। सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज उनके फील्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोवाइड करती थीं, जिससे फूड प्रोडक्शन सरप्लस में होती थी। व्हीट और बार्ली स्टेपल क्रॉप्स थे, उनकी डाइट का बेस बनाते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि वो लेंटिल्स, पीज, चिकपीज और सेसमी सीड्स भी उगाते थे। हड़प्पा के लोग कॉटन उगाने वाली पहली सिविलाइजेशंस में से थे, जिससे वो कपड़े बनाते थे। वो एनिमल्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए पालते थे। कैटल स्पेशली इंपॉर्टेंट थे। आर्कियोलॉजिकल साइट्स में फिश बोन्स और फिशिंग नेट्स की मौजूदगी से पता चलता है कि वो फिशिंग भी करते थे।
हड़प्पा के लोगों ने फूड स्टोरेज के एफिशिएंट मेथड्स डेवलप किए। सरप्लस ग्रेन स्टोर करने के लिए ग्रैनरीज का यूज करते थे। सेक्शन 6, हड़प्पा सभ्यता के मेजर सिटीज। हड़प्पा सिविलाइजेशन में कई सिटीज थे, हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थीं। दो सबसे प्रोमिनेंट और वेल नोन सिटीज हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों आज के पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर सेंटर था, जहां लार्ज ग्रैनरीज, वर्कशॉप्स और रेजिडेंशियल एरियाज के एविडेंस मिले हैं। सिटी के इंप्रेसिव फोर्टिफिकेशन से पता चलता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक हब था। मोहनजोदड़ो अपने इंप्रेसिव ग्रेट बाथ के लिए जाना जाता था, एक लार्ज वेल कंस्ट्रक्टेड पूल जिसे रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता था। मोहनजोदड़ो में एक सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम भी था, जो हड़प्पा के लोगों की सैनिटेशन की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। दूसरे नोटेबल हड़प्पा सिटीज में धोलावीरा, लोथल और कालीबंगा शामिल हैं। हर एक की अपनी यूनिक फीचर्स हैं। धोलावीरा अपने इंप्रेसिव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है, जबकि लोथल एक मेजर पोर्ट सिटी था, जहां मैरिटाइम ट्रेड के एविडेंस मिले हैं। सेक्शन 7, हड़प्पा सभ्यता का अंत। हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। थ्योरीज में क्लाइमेटिक चेंजेस, टेक्टोनिक एक्टिविटी और सिंधु नदी के कोर्स में शिफ्ट शामिल हैं। उनके डिक्लाइन के बारे में अनसर्टेनिटी के बावजूद हड़प्पा सिविलाइजेशन की लेगेसी आज भी है। अर्ली अर्बन लाइफ और ह्यूमन सोसाइटीज के डेवलपमेंट के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है।